हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। 180 डे के चैलेंज में आज है 11th ऑफ डे। ठीक है, 180 डे के चैलेंज में जिसमें हम कर रहे हैं पीजीटी बायोलॉजी। ठीक है, पीजीटी बायोलॉजी के अंदर हमने प्लांट किंगडम स्टार्ट किया हुआ है। क्या किया हुआ है? प्लांट किंगडम। उसका ये शायद आज आखिरी लेक्चर होगा। ठीक है, ये आखिरी लेक्चर होगा जिसके अंदर मैंने जिम्नोस्पर्म के जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे साइकस और पाइनस, और जो साइकस और पाइनस के जो मेन जो भी यूज़ हो रहे हैं, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस हैं, वे भी आज इसके अंदर करवा दिए हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देखते हैं आज कि माइक्रोस्पोर्स हमने मोनोजाइलिक और पॉलीजाइलिक, मैनोजाइलिक, पिग्नोजाइलिक, ये जो वुड थी वो कर ली थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि माइक्रोस्पोर्स कैसे होते हैं। अगर हम देखें कि जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, वो क्या होते हैं, कई बार क्या होता है कि ये विंग टाइप होते हैं। विंग टाइप कैसे कि मतलब है ना, बिल्कुल फर टाइप के होंगे। ठीक है, ऐसे मतलब। ठीक है, और ये क्या करेंगे जब ये डिस्पर्स होता है, सीड डिस्पर्स होता है, तो ये क्या करते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे क्या हो रही है, बारिश हो रही है, सल्फ़र की बारिश हो रही है। ठीक है, सीड ऑफ पाइनस विंग्ड पील ऑफ ओविलीफेरस स्केल। ठीक है, ये कहाँ पर मिलते हैं? जो पील ओविलीफेरस स्केल होते हैं ना, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कैसे स्ट्रक्चर होता है? इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है जो भी सीड होता है। जैसे नॉर्मल सीड ऐसे होता है, तो ये कैसे करता है कि विंग टाइप का स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि पोलिनेशन स्टेज माइक्रोस्पोर की पोलिनेशन स्टेज क्या होती है? या तो 3 सेल स्टेज होगी या 4 सेल स्टेज। 3 सेल स्टेज किसके अंदर देखने को मिलेगी? हमें साइकस के अंदर देखने को मिलेगी, और साइकस और जो नीटम ऑर्डर है उसके अंदर। ठीक है, यानी कि 3 सेल स्टेज कैसे होंगी? वहाँ पर कौन कौन सी सेल प्रेजेंट होंगी? एक प्रेजेंट होगी प्रोथैलस सेल। ठीक है, जो प्रोथैलस सेल है वो एक जनरेटिव सेल। ठीक है, और तीसरी सेल कौन सी मिलेगी हमें? एक वेजिटेटिव सेल। कौन सी? वेजिटेटिव सेल मिलेगी। ठीक है, वेजिटेटिव, जनरेटिव और प्रोथैलस। ठीक है, प्रोथैलस। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 4 सेल स्टेज कहाँ पर मिलती है हमें? पाइनस के अंदर। लेकिन पाइनस के अंदर एक्स्ट्रा कौन सी सेल आ जाती है? एक आ जाती है प्रोथैलस सेल। क्या आ जाएगी? प्रोथैलस सेल। ओके, उसके बाद पोलिनेशन कैसे होता है? पहले पोलिनेशन कैसे होता है? विंड से होता है। ठीक है, विंड से पोलिनेशन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। एनिमोफिली किसे बोलते हैं? जब पोलिनेशन कैसे होता है? विंड से, मतलब जो पोलन ग्रेन है वो हवा के थ्रू दूसरे प्लांट्स के पास जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन देखेंगे हम। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? सिर्फ फेनोगेमी बताया था ना मैंने। क्या होता है कि पोलन ट्यूब के थ्रू। कैसे? पोलन ट्यूब के थ्रू। साइकस और जिंको, इसके अंदर बहुत साइड्स है, बहुत टाइप से होते हैं, जूडियो और स्फेनो। जूडियो में क्या था कि वहाँ पे क्या था? मोटाइल्स गैमेट्स प्रेजेंट थे। ठीक है, और यहाँ पे सिफ्नोगैमेट्स में नॉन मोटाइल गैमेट्स प्रेजेंट थे। तो नॉन मोटाइल की वजह से तो पोलन ट्यूब के थ्रू भी जा सकते हैं, और जूडियो है तो वो कैसे जाएंगे? मोटाइल है तो अपने आप ही चले जाएंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बनने के बाद जो ओविल है वो किस में चेंज होता है? सीड में चेंज होता है ना, तो वो सीड में चेंज हो जाएगा। नंबर ऑफ कोटिलेंट्स देखिए, अगर हम साइकस में देखें तो 2 होते हैं, और पाइनस में 3 to 18 कोटिलेंट्स फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो सीड होते हैं पाइनस के अंदर, यहाँ पर क्या बना लेते हैं? ये विंग्ड सीड बना लेते हैं। ठीक है, विंग सीड बनाते हैं। पील ऑफ ओमेनिसेरस स्केल होते हैं। ठीक है, उसके बाद सीड डिस्पर्सल क्या होता है? सीड डिस्पर्सल होता है कि कोई भी एक सीड कहीं जा रहा है, मतलब दूसरे प्लांट तक कैसे जा रहा है, या फिर कैसे प्लांट हो रहा है, कैसे जर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, सीड डिस्पर्स हो रहा है। ठीक है, सीड कैसे निकल रहा है? मोस्ट कॉमन तो क्या है? जूकोरी का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी सीड कैसे चला जाए? जू मतलब एनिमल। ठीक है, तो एनिमल के थ्रू कहीं पे जा रहा है। ठीक है, डिस्पर्स हो रहा है। या फिर एनिमोफिली, यानी कि एयर से डिस्पर्स हो रहा है कि बहुत तेज हवा आई और वो सीड डिस्पर्स हो गया। ठीक है, साइकस के अंदर ओर्नियो कोरी से होता है। ओर्नियो मतलब बर्ड्स के थ्रू। ठीक है, बर्ड्स किसके अंदर आता है? एनिमल्स के अंदर आता होगा। ठीक है, फिर उसके बाद सीड जर्मिनेशन में क्या होगा कि साइकस में हम देखते हैं कि
हाइपोजेल क्या होता है? हाइपोजेल होगा हमारा कि जो जो कोटिलेंट्स होते हैं ना, वो किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? वे जो इनसाइड द सोइल होंगे। जैसे कोटिलेंट्स क्या होंगे? इनसाइड द सोइल, ठीक है, सोइल के अंदर ही कोटिलेंट्स प्रेजेंट होंगे। अगर हम साइकस के अंदर देखें तो पाइनस के अंदर देखेंगे तो एपिजियल मतलब जो मान लो ये सोइल है, ठीक है, तो अपर की साइड हमें कोटिलेंट्स दिखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद एफिड्रा के अंदर विविपेरस, ठीक है, ये भी क्या होंगे? कोटिलेंट। जो सीड होता है ना, वो सीड क्या होता है? सीड प्लांट के ऊपर ही है और वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, प्लांट के ऊपर ही सीड है और यहीं से जर्मिनेट होना स्टार्ट कर दिया, ये क्या हो जाएगा? विविपेरस, ठीक है। साइकस में हाइपोजियल, पाइनस में एपिजियल और एफिड्रा के अंदर विविपेरस, ओके, सीड का जर्मिनेशन हो गया ये। उसके बाद हम देखते हैं पोली एम्ब्रियनो इन जिम्नो। साइकस के अंदर हम देखें तो क्या होता है? पोली एम्ब्रियनो होगी, कैसे होगी? पोटेंशियल ट्रू भी बोलते हैं इसको। और पाइनस के अंदर क्या बोलते हैं? क्लीवेज पोली एम्ब्रियोनोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ कॉमन इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस जिम्नोस्पर्म, जहाँ से क्वेश्चन तो 100% आता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं टिम्बर यील्ड प्लांट। टिम्बर यील्ड प्लांट मतलब जहाँ से हमें क्या मिलती है? लकड़ियाँ। क्या मिलती हैं? लकड़ियाँ। जैसे है सिकोया सेम्पेरविनस, जो कि रेड वुड ट्री भी बोलते हैं। ये किस लिए काम आते हैं? जो रेलवे की ट्रैक होती है ना, ठीक है, जो रेलवे की ट्रैक होती है उसको बनाने के लिए सिकोया जो ट्री है, जो सबसे बड़ा ट्री भी बोलते हैं इसको, इसकी जो लकड़ी है वो यूज़ होगी, ठीक है। या फिर टेलीफोन जो पोल बनाते हैं उनके लिए, ठीक है। उसके बाद सीड्रस देवदार, ठीक है, ये क्या करता है? इससे क्या बनाते हैं हम? फर्नीचर। क्या बनाते हैं? फर्नीचर। टेक्सा बकाटा, टेक्सास बकाटा क्या करता है? आर्करी मतलब जो धनुष होते हैं, उन धनुष बनाते हैं, उसके अंदर किसका यूज होता है? टेक्सास बकाटा। टेक्सास से हम कैसे याद कर सकते हैं? हम ऐसे टारगेट से याद कर सकते हैं। हमें क्या होता है? धनुष होता है तो हमें क्या दिखता है? हमारा मतलब एक जो धनुष होगा तो हमें उससे क्या देखेंगे? हम उससे हमारा टारगेट, ठीक है। तो हम टेक्सास बटाटा से हम क्या बोलते हैं? क्या मेकिंग है? आर्चरी। टेक्सास बटाटा, या फिर ऐसे भी हो सकता है तीर से बचो, ठीक है, तीर से बचो, ऐसे भी कर सकते हैं। ये ट्रिक याद कर सकते हैं हम इसे। उसके बाद है जूनिपेरस वर्जिनिया, ठीक है, इससे क्या करते हैं? इससे पेंसिल और स्केल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेंसिल और स्केल। अब हमें कैसे याद करना है? हमें याद करने के लिए इसको कैसे याद करना है? जूनिपेरस साउंड कैसे कर रहा है? जैसे कि जूनियर है। क्या है? जूनियर मतलब जो कि प्राइमरी विंग्स होती हैं, ठीक है, जो प्राइमरी बच्चे होते हैं, प्राइमरी में जो बच्चे होते हैं, LKG UKG के बच्चे, वो क्या करते हैं? भी पेंसिल का यूज़ करते हैं और स्केल का यूज़ ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या यूज़ कर लेंगे? हम जूनिफेरस वर्जिनियंसिस से कैसे याद कर सकते हैं? पेंसिल और स्केल यूज़ होता है। उसके बाद पिकिया और ये किस में यूज होता है? पेपर सिटी में या पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है। तो पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सेलुलोज की अमाउंट होती है इसके अंदर। हम कैसे याद करेंगे? पेपर क्या होते हैं? पीस ऑफ पेपर, जैसे कि बोलते हैं ना, 1 पीस ऑफ पेपर, ठीक है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को मतलब इसको याद कर सकते हैं। बहुत सारे हैं एग्जाम्पल, बहुत सारे हैं, तो इसे याद करने के लिए थोड़े से तिकड़मबाजी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद है पोडोकार्पस फेल्कटस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पॉलीवुड। पोडो मतलब पौधे, यानी कि बहुत ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, तभी तो हमें बहुत सारी वुड मिलेंगी, ठीक है। पोडो मतलब पौधे, ठीक है, फुल अमाउंट में लगाने चाहिए। उसके बाद है एबिक्स, या फिर इसको फिर भी बोलते हैं, इसके बोलते हैं फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम ऐसे कर सकते हैं कि मतलब इतना सारा फर्नीचर, ठीक है। तो फर्नीचर, फर्नीचर चीर की भी साउंड आ रही है, तो फर्नीचर, ठीक है। पाइनस, चीर, पाइन और एबिस्फीर में कौन है? फर्नीचर में यूज होते हैं। उसके बाद है थूजा और बायोटा। थूजा मतलब पिलर ऑफ टेलीफोन, मतलब ये ऐसे बोल, थूजा
मतलब साउंड हो रही है, तू जा, मैं बताता हूँ तुझे टेलीफोन पे, ठीक है, फ़ोन के ऊपर मैं बताता हूँ, ठीक है, तू जा, ठीक है, तू जा, मैं टेलीफोन पे बताता हूँ तुझे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्रिक होगी, आप याद कर सकते, क्योंकि इतने सारे हैं, कैसे याद करेंगे हम, तो कुछ ना तिकड़मबाजी तो हमें करनी पड़ेगी। उसके बाद कुछ मेडिसिनल प्लांट हैं, मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट को याद करने के लिए जैसे टेक्सस ब्रेविफोलिया, टेक्सोल, एंटी कैंसर ड्रग्स के अंदर यूज होता है, ठीक है, जिसे हम यो ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। टेक्सस ब्रेविफोलिया, टेक्सोल एक ड्रग्स है, एंटी कैंसर, ठीक है। क्या बोलते हैं, अगर किसी ने टैक्स नहीं भरा, सपोज किसी ने टैक्स नहीं भरा, तो उसको क्या हो गया, उसका जो भी कुछ भी मतलब उसका फिल करने का कुछ भी था, ठीक है, वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, टैक्स कैंसिल, या फिर टैक्स से कैंसर, मतलब कैंसिल होने की टेंशन में कैंसर हो गया, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट मतलब ट्रिक है, याद करना है। इफिड्रा में इफिड्रीन ड्रग्स बनती है, जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। इफिड्रा मतलब कैसे साउंड हो रही है, फेफड़े, ठीक है, इफिड्रा फेफड़े, ठीक है, फेफड़ों से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जिंकोगो ट्रीटमेंट ऑफ वर्टिगो क्या होती है जी, कि इसके अंदर है ना, मतलब ये एक बीमारी होती है जिसके अंदर हमें चक्कर आते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हम जब स्कूल में थे तो क्या करते थे, जब लाइन बनी होती तो किसी बच्चे को चक्कर आ जाते थे, ठीक है, तो सर क्या बोलते थे, जिसको चक्कर आ रहे हैं ना तो वो साइड में बैठ जाओ। तो जिनको चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, किसके ट्रीटमेंट में, वर्टिगो, ठीक है, वर्टिगो क्या बोलते हैं, चक्कर आना, ठीक है, जिनको चक्कर आ रहे हैं वे बैठ जाओ साइड में, ठीक है, जिनको चक्कर आ रहे हैं, जिनको वर्टिगो, ठीक है। उसके बाद है रेजिन आर्ट, मतलब देखा होगा रेजिन यील्डिंग प्लांट्स बताने की, रेजिन जो कि हमें अक्सर यूट्यूब पे भी देखते हैं हम, ठीक है, कि ये रेजिन आर्ट है, रेजिन आर्ट से बनाए गए हैं कुछ मटेरियल्स। तो वो रेजिन कहाँ से हमें प्रोड्यूस होता है, कहाँ से मिलता है, कहाँ से हम उसे प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एक है सबसे पहले आता है एगेथीज स्पीसीज, ठीक है, जो कि मनीला कोपल से मिलता है, ठीक है। जैसे हम याद कर सकते हैं इसको, एगेथीज के मतलब गड्ढे, ठीक है, मनीला के अंदर बहुत सारे गड्ढे हैं, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। मनीला गए हैं वहाँ पर क्या है, गड्ढे हैं, गथीज, ठीक है, यानी कि ये एक रेजिन है। वैसे तो रेजिन यील्डिंग प्लांट है, ये रेजिन पर प्रोड्यूस होता है, तो हम इसे लर्न करने के लिए सिर्फ ऐसे याद कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है पाइनस सक्सिनीफेरा, जो कि एम्बर रेजिन है। इसमें क्या है कि अगर ये ऐसा रेजिन है, अगर ये एयर के कांटेक्ट में आ गया, एयर के कांटेक्ट में आने के बाद अगर क्या होता है कि ये सूख जाता है, बिल्कुल टाइट हो जाता है। अगर मान लो कि कोई इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप हो गया, कोई मक्खी होगी या फिर कोई भी इंसेक्ट, तो वो वैसा कि वहीं पे क्या होगा, मर जाएगा, इसको हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो सक्सिनिया मतलब क्या होता है, अंबर, सक्सिनीफेरस, कैसे इसकी साउंड कैसे हो रही है, सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है, कई बार कि हम देखते हैं कि जब बारिश के बाद क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है, यानी कि रेनबो बनता है, तो सीक्वेंस होती है एक, तो वो अंबर में क्या होती है, सीक्वेंस बननी स्टार्ट हो जाती है, तो अंबर सीक्वेंस, ठीक है, पाइनस सक्सेनिफेरा एम्बर, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जो आसमान हमेशा शाइन करता रहता है, ठीक है, शाइन से भी याद कर सकते हैं, शाइन अंबर, अंबर हमेशा शाइन करता है, ठीक है। अंबर रेजिन कैसे कहाँ से यूज होता है, कहाँ से मिलता है हमें, पाइनस सक्सेनिफेरा से। नेक्स्ट है पाइनस वैली चियाना, टर्पाइन ऑयल, वो क्या हो रहा है, ब्लू पाइन भी बोलते हैं इसके। इससे क्या होता है कि जैसे हम कैसे लर्न कर सकते हैं इसको, वॉल से याद कर सकते हैं। वॉल है, वॉल के ऊपर हमने कैसे कर दिया, ब्लू पेंट कर दिया, ठीक है, वॉल से वैलीशियाना और ब्लू से ब्लू पाइन, ठीक है। इस वॉल पे ब्लू पेंट करने के लिए टर्पाइन ऑयल का यूज कर रहे हैं, किसका, टर्पाइन ऑयल का, सॉरी, ठीक है। उसके बाद आता है पाइनक्स रोक्सबर्गाई। पाइनस रोक्सबर्गाई क्या है, ओलियो रेजिन है, ये क्या है, ओलियो रेजिन। इसे हम कैसे याद कर सकते हैं, जहाँ रोक्सबर्गाई यानी कि रोक, ठीक है, रोक पर क्या हो गया, ऑयल पड़ गया, ठीक है, ऑयल गिर गया, ओलियो रेजिन, ठीक है, पाइनस बर्गाई। नेक्स्ट हमारा आता है एबीज
बेल्सेमिया, ये तो कैनेडा बेल्सेमिया इसके नेम में ही है, ठीक है। ये क्या करता है, ये किस में यूज होता है, जब हम लैब में होते थे तो हमें एक स्लाइड फिक्स करने के लिए कुछ यूज़ करते हैं, तो ये स्लाइड को फिक्स करने में, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फिक्स करना, जैसे ये ऐसे स्लाइड मिलती थी छोटी सी कांच की, उसके ऊपर हम क्या करते थे, अगर कुछ भी मटेरियल्स इसको मतलब टच करके उसको उसके ऊपर कुछ डालते थे, ठीक है। ये यूज़ कर सकते हैं इसमें एबीज बेल्सेमिया, ठीक है। उसके बाद है जूनिफेरस वर्जीनिया, ये वहाँ पर भी याद किया था हमने, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, रेजिन के फॉर्म में है, मतलब यहाँ पर भी क्या है, क्लीनिंग ऑफ ग्लास, ठीक है। क्लीनिंग ऑफ ग्लास, जैसे छोटे बच्चे, कई छोटे बच्चे होते हैं उनके क्या हो जाता है, चश्मा चढ़ जाता है, ठीक है। तो चश्मा चढ़ जाता है, मतलब स्पेक्स लगाते हैं, तो वो क्या होता है, उनका जो उन्हें क्लियर नहीं दिखता, कई बार उनका ख़राब हो जाता है, छोटे बच्चों का ग्लास क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है, साफ़ नहीं हो रहा। तो ये है जूनिफेरस वर्जीनिया, ठीक है, इसे क्लीनिंग ऑफ ग्लास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फूड यील्डिंग प्लांट, मतलब फूड कहाँ कहाँ से मिलता है हमें। फूड मिलता है हमें साइकस रिवोल्यूटा से, ठीक है, सागो प्लांट, जिसे हम साबूदाना मिलता है, सागो प्लांट, साबूदाना, साबूदाना की खिचड़ी तो सबने खाई होगी, खीर भी खाई होगी। ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा मटेरियल क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है इसके अंदर, कौन सा न्यूट्रेंट होता है इसके अंदर, स्टार्च होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एनसीफेलोटोस, जो कि कैफिस ब्रेड इसको बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम बोलते हैं पाइनस, हम देखते हैं पाइनस जिरेडियाना, जिसे हम बोलते हैं चिलगोजा प्लांट, ठीक है, चिलगोजा प्लांट, ठीक है। मतलब इसे हम याद कर सकते हैं, जीरा पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, जीरा पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, यानी कि पाइनस जिरेडियाना चिलगोजा प्लांट, ठीक है, चिल था, बहुत चिल था, चिलगोजा प्लांट। ज़ेमिया क्या है, ट्यूबरस स्टेम होता है ये, इसके अंदर स्टार्च रिच होता है यहाँ पर भी, ठीक है। साबूदाना, सागो और पाइनस जिरेडियाना, चिलगोजा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। उसके बाद आता है ऑर्नामेंटल में कौन आता है, मंकी पजल ट्री, ठीक है, इसे बोलते हैं एरोकेरिया एरोकेना। और क्रिसमस ट्री, इसको बोलते हैं एरोकेरिया कोलुमिनेरिस, ठीक है, कोलुमिनेरिस क्रिसमस, सी से कोलुमिनेरिस। मंकी का क्या हो जाएगा फिर, कोना, ठीक है। मंकी क्या करता है कि ये कोना पकड़ लेता है, ठीक है, वो बैठ जाता है, कहीं पे भी बैठ जाता है। मंकी पजल यानी कि ओरोकैरिया ओरोकाना, ठीक है, कोने में बैठ जाता है। अब देख लेते हैं साइकस के कुछ, हमने कितने मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लिए हैं, साइकस से बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, साइकस और पाइनस से। और देख लेते हैं स्टेम कैसा होता था उसका, अनब्रांच होता है, रूट कोरोलेट, रूट प्रेजेंट होती थी, ब्लू ग्रीन जो एल्गी उसका एसोसिएशन होता था यहाँ पर, ठीक है। लीफ, क्राउन ऑफ लीफ होती थे, डाइसियस होता है, मतलब मेल और फीमेल कौन है जो वो सेम प्लांट मतलब अलग अलग प्लांट पे होंगे, ठीक है, डाइसियस। उसके बाद हम देखते हैं कैसी लीफ होती है, स्केली लीफ भी होती है, फोलिएज लीफ भी होती है, यानी कि डाइमॉर्फिक लीफ होती हैं, स्केली और फोलिएज। नॉन फोटोसिंथेटिक होती हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। स्केल होते हैं, स्केल का हेल्प क्या होता है, मॉडिफिकेशन ही प्रोटेक्शन के लिए होता है उसका, तो ठीक है। ब्राउन हेयर होते हैं, यानी कि रेमेंटा बोलते हैं इसको, ब्राउन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस में कौन हेल्प करता है, फोलिएज लीफ। यहाँ पे सर्सिनेट वेरिनेशन होता है, सर्सिनेट वेरिनेशन जो होता है, वर्निनेशन होता है, वो कहाँ कहाँ देखा हमने, मार्शेलिया जो कि ट्राइडोफाइट में पढ़ा था हमने, मार्शेलिया जो ट्राइडोफाइट है, और ड्राइप्टेरिस वो भी एक ट्राइडोफाइट, उन दोनों के अंदर भी क्या था, सर्सिनेट वेरिनेशन है। और यहाँ पे साइकस में भी क्या है, सर्सिनेट वेरिनेशन है। लेकिन साइकस एक क्या है, वो एक जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, क्या है, एक जिम्नोस्पर्म है। सर्सिनेट वेरिनेशन से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर मैंने एक अलग से हाईलाइट कर दिया है। लीफ ऑफ साइकस कैसी होती है, कंपाउंड लीफ होती है, ठीक है। लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। और लीफलेट क्या होती है, जैसे ऐसी कोई भी लीफ होती है, ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये लीफ होती है, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं लीफलेट्स बोलते हैं। और ये जो कटिंग होती है इन्हें रैकेट्स बोलते हैं। तो रैकेट्स क्या होते हैं, ये इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड होते हैं, वेस्कुलर बंडल, ठीक है, साइकस के अंदर इन्वर्टेड होते हैं। और लीफलेट्स जो होते हैं साइकस की, वो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होते हैं। मतलब क्या होता है कि ये जो
अगर हमें जैसे ब्रांच में कनेक्शन करता है, जाइलम फ्लोएम करते हैं ना, लेकिन लीफलेट क्या कर देंगे, जो लेटरल कनेक्शन होता है लेटरल डायरेक्शन में, वो कौन करेगा, लीफलेट ऑफ साइकस करेंगे, ठीक है। साइकस की जो लीफलेट्स होते हैं वो करेंगे, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होते हैं। गर्डल ऑफ लीफ ट्रेस क्या होता है कि मतलब क्या होता है, दो जो लीव्स होते हैं, वेस्कुलर जो सप्लाई होती है, वेस्कुलर सप्लाई यानी कि फूड और वाटर कनेक्शन होता है, तो स्टील से स्टेम तक जो कनेक्शन कौन करते हैं, लीफ ट्रेस करते हैं। दो टाइप के, दो हो सकते हैं, डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पोलिनेशन देख लेते हैं। पोलिनेशन कैसा होता है, एयर के थ्रू होता है, हमने देखा ही था। और पोलिनेशन स्टेज 3 सेल स्टेज होती है, हमने देख लिया था, 1 प्रोथेलियल सेल, 1 जनरेटिव सेल और 1 वेजिटेटिव सेल होती है। उसके बाद ओवियस ऑर्थोट्रोपस होता है, यूनिटैगमेंट मतलब सिर्फ इन एक ही इंटैगमेंट प्रेजेंट होगा वहाँ पर। सीड डिस्पर्सन हमने अभी पढ़ा था, ऑर्निथोकोरी होता है, ऑर्निथोरी मतलब बर्ड के थ्रू होता है, ठीक है। सीड जर्मिनेशन कैसे, हाइपोजेल सीड जर्मिनेशन मतलब वो कोटिलेंट्स जो होते हैं वो सीड के सॉइल के अंदर ही होते हैं, ठीक है। और कोटिलेंट्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। सिंपल पोलिएम्ब्रेनिक होती है जिसे हम पोटेंशियल ट्रू भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पाइनस के ऊपर, ठीक है। पाइनस क्या करता है, पाइनस की भी स्पीसीज़ कितनी है इंडिया के अंदर, 6 स्पीसीज़ है पाइनस की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, चिरपाइन, चिलगोजा पाइन, ठीक है। चिलगोजा वहाँ पर भी था, लेकिन वो क्या था, वो साइकस था चिलगोजा, और चिलगोजा साइकस था, ठीक है। यहाँ पे चिलगोजा पाइन है। चिलगोजा पाइन क्या है, जिरेडियाना, पाइनस जिरेडियाना। ब्लू पाइन्स यानी कि पाइनस वेलिशियाना, ठीक है, वेलिशियाना, पाइनस वेलिशियाना। उसके बाद खासी पाइन जो कि खोएसा या फिर इंसुलेरियन, ठीक है। और मार्कस पाइन जिसे हम मार्कुशी बोलते हैं, और आर्मेंड पाइन जिसे हम बोलते हैं आर्मेंडाई, ठीक है, आर्मेंडाई। उसके बाद हम देखते हैं ये क्या है, कुछ शूट ऑफ पाइन्स जो पाइनस होते हैं, शूट ऑफ पाइनस, शूट ऑफ पाइनस, लॉन्ग शूट हो सकते हैं, ड्राफ्ट शूट हो सकते हैं। लॉन्ग शूट कैसे होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, स्केल लीव्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्केली लीव। यहाँ पर नीडल लाइक की लीव प्रेजेंट होती है। क्या होता है कि जो ये शूट होता है लॉन्ग शूट, इसके ही साइड में क्या होता है कि ये जो ड्रॉप शूट होता है ये अराइज होता है, और यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर फोलिएज लीव प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, फोलिएज लीव। जो लॉन्ग शूट होता है इसके एक्साइल से ही ये ड्रॉप शूट निकलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इस पूरे जो डायग्राम को क्या बोलेंगे, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पूरे जो है उसको स्पर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पर। नीडल्स देख लेते हैं, नंबर ऑफ नीडल्स इन स्पर। स्पर्स के अंदर कितने नीडल प्रेजेंट होते हैं, मोनोफोलिएज, बाईफोलिएज, फोलियर, स्पर। मोनो मतलब एक, ठीक है, एक प्रेजेंट होगी, एक नीडल प्रेजेंट होगी। बाई मतलब 2, ठीक है, 2 नीडल प्रेजेंट होंगे। ट्राई मीन 3, और क्वाड्री मतलब 4, पेंटा मतलब 5, ठीक है। मोनो के अंदर कौन कौन है, मोनोफाइलस, ठीक है, मोनोफाइलस होंगे, मोनोफाइला। और बाई में मार्खासी और पाइनस सैल्वेट्रिस, ठीक है, सैल्वेट्रिस्ट। उसके बाद है लॉन्ग, जो ट्राई है वो कौन है, लोंगिफोलिया और रोक्सबर्गाई, और कौन है, जिरेडियाना और इंसुलेरिया, ठीक है। ये कौन है, ये ट्राईफोलियर है। 3 मतलब क्या है, 3 इंसान रोग से गिर गए, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। 3 इंसान रोग से, लंबी रोग से गिर गए। रोग से रोक्सबर्गाई, लंबी से लो या फिर लंबी कर लो लोंगिफोलिया, गिर गए मतलब जिरेडियाना, और इंसुलेरिया से इंसान, ठीक है, इंसान से इंसुलेरिया। उसके बाद है क्वाड्रीफोलियर, ये क्वाड्रीफोलिया ही है।
और पेंटा में कौन हो जाएगा, वेलिसियरियाना और एक्सेलिएसिया, ठीक है। 5x आर्मी याद कर सकते हैं, ठीक है, 5x आर्मी। पाइनस के अंदर पोलन ग्रेन कैसी होती है, विंग्ड होती है, सल्फर वाला मैंने बताया था, ठीक है, सल्फर शोवरिंग होती है। पाइनस के अंदर सीड भी विंग्ड होता है, कैसे होता है, ओवलिफेरस स्केल प्रेजेंट होता है, वहाँ पर मैंने मेंशन किया था। पोलिनेशन एनिमोफिली यानी कि विंड से होता है, ठीक है, विंड से होता है। सीड डिस्पर्सल एनिमोकोरी, ठीक है, ये भी विंड से होता है। सीड जर्मिनेशन एपिजियल मतलब जो सोइल के ऊपर होएगा। नंबर ऑफ कोटिलेंट 3 to 13 होंगे। पोलियम्ब्रेनो क्लीवेज सिंपल होती है, ठीक है। ओवल्स एनाट्रोपस होता है, वहाँ पे कैसा होता है ऑर्थोट्रोपस, यहाँ पर क्या होगा एनाट्रोपस, और इन्वर्टेड होता है ये, ठीक है। यूनिटैगमेंट मतलब एक ही टैगमेंट प्रेजेंट होगा, यानी कि एक ही इनटैगमेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू डी डी पेंट, जो डी डी पेंट थे जिम्नोस्पर्म की 3 डिवीज़न की थी उन्होंने, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग 3 डिवीज़न है। कौन कौन सी, साइकेटोफाइटा, ठीक है, क्लोमोडोस्पर्मेटोफाइटा और कोनिफेरोफाइटा, ठीक है, ये 3। अफीड्रा जो है नीटलोडर डाइसियस है, वो क्या करते हैं, वो जॉइंट फायर करते हैं या फिर मोरमेंस टी, ठीक है, ये है। पोलन चैम्बर क्या होते हैं, डीपेस्ट होते हैं जिम्नोस्पर्म के, ठीक है। ये हमारा जिम्नोस्पर्म यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर हमने पाइनस साइकस के सारे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि रेजिन कैसे हो रही है, टिम्बर कैसे हो रही है, मेडिसिन प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट, ये सारे के सारे। उसके बाद पाइनस में भी हमने सारी स्पीसीज़ कर ली, 6 की 6 स्पीसीज़, और उसके ट्रिक से लर्न भी कर ली। फिर उसके बाद हमने जो रूट शूट है उसके ड्राफ और लॉन्ग शूट भी कर लिया, और नीडल देख ली, ठीक है। नीडल वाले के अंदर भी कौन कौन से किस किस्म के अंदर नीडल्स कितनी प्रेजेंट होती हैं। तो ये सारा यहाँ पर हमारा प्लांट किंगडम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। प्लांट किंगडम कंप्लीट हो गया। अब मेरे को ये बताना कि अब मैं नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कौन सा स्टार्ट करूँ, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।